करके मेरी किस्मत फूट गई। तेरी सिर्फ किस्मत फूटी है, मेरा तो शादी के लेके अब तक 45 दफा सर फूट चुका है। तो बखतबारी अब तो डॉक्टर कहता है यहाँ टांके लगने की जगह ही नहीं है। तेरा छतिया दाज है, तेरा बेटा गर्गो परसों इतनी जोर का पत्थर मारा कि डॉक्टर कहने लगे हम तो ये सी नहीं सकते, मोची से सिलवाया तेरा छतिया दाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लालू खेत की गलियों से निकलने वाला ये यतीम बच्चा न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में मकबूलियत और शोहरत के ऐसे झंडे गाड़ेगा और ऐसी शख्सियात में शामिल हो जाएगा जिसके बगैर ना हमारा थिएटर मुकम्मल है, ना रेडियो, ना टेलीविज़न और ना ही फिल्म इंडस्ट्री। जी हाँ, जिसके डायलॉग सुनकर हंस हंस कर हम लोटपोट हो जाते और हंसी से हमारे आंसू निकल जाते थे, जिसका नाम है उमर शरीफ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उमर शरीफ मरहूम की। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सोशल टॉपिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप लाइक्स करें, मेरी वीडियोस को वॉच करें, अपने कमेंट से ज़रूर मुझे आगाह करिएगा। ये ऑडियो कैसेट 1985 में उन्होंने रिलीज़ की थी। एक 10 साल का एक यतीम बच्चा एक फैक्ट्री में दिन भर काम करता है, यहाँ तक कि इसके हाथ में सूजन सॉइलिंग हो जाती है क्योंकि घर भी चलाना होता है, पेट भी साथ लगा हुआ है और डबल शिफ्ट में काम करके अपना शौक़ भी पूरा करना है, क्योंकि जब डबल शिफ्ट में काम करता है उसके ओवर टाइम के पैसे मिलते हैं तो वो फिर फिल्में देखने का अपना पूरा शौक़ पूरा करता। और इस कदर शौक़ था कि सारी रात जितने फिल्में के शो होते 2 या 3 तमाम देखता और अगले दिन की फिर यही रूटीन होती। हम इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि बचपन से ही मेहनती और जिम्मेदार इंसान थे। किस्मत की मेहरबानी हुई, 17 साल की उम्र में थिएटर पे काम करने का मौका मिला और वो भी ऐसा मौका कि कोई कॉमेडियन या एक्टर नहीं बल्कि एक राइटर के तौर पर 1976 में आदमजी ऑडिटोरियम में एक ड्रामा पेश किया गया जो बतौर राइटर उमर शरीफ मरहूम ने लिखा था। कुछ अरसे तक वो थिएटर के साथ वाबस्ता रहे। 80 की दहाई में बात करते हैं तो इस ज़माने में मोइन अख्तर मरहूम की तोती बोलती थी और रेडियो और टेलीविज़न पर मोइन अख्तर कमाल की अदाकारी करते थे और उस टाइम उमर शरीफ को बहुत मेहनत की ज़रूरत थी तो उमर शरीफ ने ऑडियो कैसेट का सहारा लिया। फसल कट गई, महाबली फसल तो ना कट सकी, आज बोरी बाजार में हमारी जेब कट गई। और फिर एक ना रुकने वाला कामयाबी का सफ़र शुरू हुआ। जी हाँ, इस तरह की कई कैसेट्स 1985, 1986, 1987 और बेशुमार कैसेट्स जो कि सुपर डुपर हिट हुई और मार्केट में आते ही 2-3 घंटे में तमाम कैसेट बिक जाया करती थी। बकबक नहीं कर, मैं 5 दिन से तेरे घर के इधर से चक्कर लगा रही हूँ, समझे ना। मैं ऐसा पागल नहीं हूँ, इतनी मेहनत की है मैंने, समझे। बंगाली बाबा की सेवा करके तुम्हें हासिल किया है। दूसरी बात ये, तुम्हारी मेरी शादी का वो भी बता ना। तुम्हारी मेरी शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती तुम्हारी मेरी शादी? तेरी वजह से तो मैं शादी करने पर राजी हुआ हूँ, वरना देख तेरी वजह से मैं 6-6 महीने से दूर दूर के मुल्कों में जा जाके शादियां देख के आ रही हूँ। मोहल्ले में शादियां देख रहा हूँ, उस शहर में शादी देख रहा हूँ, इस शहर में शादी देख रहा हूँ। तो तुम्हारे यहाँ शादी नहीं होती? पहले नहीं होती थी, हमारे तो पहले लेके भागने का सिस्टम था। अब मैं सोच रहा हूँ शादी करके नई रिवायत का आगाज करूँ। देखो तुम्हारी मेरी शादी हो जाएगी, मैंने मुख्तलिफ बारातों में से ईमानदारी की बात बता रही हूँ, छुआरे छुरी किए, 6 से छुआरे हैं मेरे पास। 500 आदमी बुला लेंगे तो 100 बच्चे आ जाएंगे तो पूरे हो जाएंगे मन से। ओ, तेरी मेरी शादी नहीं हो सकती। काहे को नहीं हो सकती तेरी मेरी शादी? अगर मेरे पास कमी किस बात की? मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, भले वो चोरी का है लेकिन है तो हमारा ना। दरअसल मेरा हाथ अम्मा ने एक नजूमी को दिखाया था। हाँ। उस नजूमी ने कहा था कि मेरी जिससे शादी होगी वो घूंघट उठाते ही मर जाएगा। हाँ? क्या कह रही है? तो घूंघट उठाते के साथ ही निकल लेगा वो? हाँ। सही सच्ची बात है? हाँ। नजूमी ने सही बोला? हाँ। चल तू फिर निकल यहाँ से, चल 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 निकल बाहर। क्या क्या क्या? निकल बाहर, निकल बाहर, चल चल निकल बाहर, चल 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 चल। क्या कह रहे हैं? अबे हाथ भी मत लगाइए, छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाएगा, चल निकल बाहर। तुम तो कहते थे मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। वो तो मैं बच्चा था, ऐसी बचपन में बातें सभी करते हैं बेवकूफी। चल यहाँ से निकल, निकल यहाँ से। नहीं नहीं, मेरी शादी अभी और इसी वक्त होगी। अबे चल पागल हो रही है, मैं नहीं करूँगा तेरा शादी, खुदा का वास्ता मेरा पीछे छोड़ दे। अभी तो मैंने देखा भी कुछ नहीं है, मेरी बहन नहीं है। क्या? अरे मौत का नाम सुनते ही रिश्ते बदल लिए। जा मेरी माँ, जा यहाँ से दफा हो। चल मैं शादी करूँगा यहाँ से, आन तो
तू मेरे मरवाएगी क्या? घूंघट उठाए निकल लिए। लो ये कैसा दूल्हा हुआ, खुद ही घूंघट उठाए और अपने वली में मैं खुद ही पक गया। मैं नहीं करूँगा, हाँ मैं नहीं करूँगा शादीवादी। अभी तो मैंने अंजुमन के डांस भी नहीं देखे। उनकी शोहरत को देखते हुए उस वक्त एक मशहूर डायरेक्टर शुएब मंसूर साहब ने उन्हें मशहूर टीवी प्रोग्राम 50-50 में काम का मौका दिया। उमर शरीफ साहब ने काम तो किया, मगर उस टाइम मोइन अख्तर का तोता बोलता था और दोनों एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, ये कहा जा सकता है। तो उमर शरीफ साहब की उस वक्त ना बननी और वो टेलीविज़न से किनारा करके अपने कैसेट्स की तरफ आ गए। बाकड़ माई बारिश में बनाता गई, बाकड़ माई बारिश में बनाता गई, बाकड़ माई बनाता गई। खामोश रात आइए, काले खांसी का काफला आया। भैया हम लोग कहाँ बैठे? आप लोग काली खांसी वाले एक तरफ बैठ जाए, बलगम वाले एक तरफ बैठे और बारात आ गई है। भाई दुशादे की देंगे, चढ़ा दो। भैया बैठे कहाँ, कोई जगह तो बताइए। आप बाहर बैठ जाए पटरे पे, और पटरे भी रहने दीजिए। वो रखे में ईंटें ले लें। हैं एक ईंट लें, 2 ईंट पे ना बैठे। बैठे आप लोग। जमे वाले कहाँ बैठेंगे भाई? जमे वाले जाकर के बैठेंगे हकीम साहब के गुट्टे गोटों में। जाओ तुम्हारा सत्यानाश जाए, खम्बकर नाड़ो तो बारात आइए। समझी क्या बात है? भाई हमारी चरपाई से उतरे, ये हमारी चरपाई है। तुम्हारे बाप का राज चलिए, बैठो यहाँ पे। भाई देखिए आप हमारी चरपाई पे ना बैठिए, ये हमारी चरपाई है। हमारी ना करिए, हमारी चरपाई है। मैं कह रहा हूँ हमारी चरपाई है। कौन है ये लोग? अरे ये चरपाई के खटमल हैं, अभी भी बाहर निकले और लड़ना शुरू कर दिया। खम्बा मारना स्प्रे कर दूंगा तेरे पे भी। अबे ये चरपाई लगाने चाहिए शेख साहब, समझाइए शेख साहब, समझाए आप भाई। तू चुप रहे बे, इसको समझाए। चुप। मैं चुप रहा हूँ। गंजा तेरा बाप गंजा, ऐसी बात मेरे मुंह में मत कहियो। अबे जा गंजे, तुझे तेरी माँ को बता, तेरे को एक बात तुझे अपनी याद नहीं रहती? चरपाई पे बैठ रही है। कौन सी बात याद नहीं रहती? गंजे तेरी अम्मा ने 2 दफा तेरे सर के ऊपर चटनी पीछे, तुझे पता चला? फांसी के मारे हुए कम्बगत मारे। भाई ये खाने में क्या देर है? खाने में अभी बस जहर तैयार हो रहा है, अभी आपको दे रहे हो। बैठिए आप लोग। क्या है? एक जरूरी ऐलान सुन लीजिए। चलो भाई चलो, खाने का वक्त हो गया। अरे भैया मकान खाली कर दीजिए, क्योंकि यह मकान के अंदर बम है। मकान खाली कर दीजिए, बम है। भैया ये आपको किसने बताया कि मकान में बम है? अरे यार अजीब आदमी, तुम्हें बोले मकान में बम है। गनी नहीं है, ले आओ करते जिसका टेलीफोन आया बम है। अबे गनी क्या, तो टेलीफोन लगा हुआ ही नहीं है। मैं किन्ने के दिया तेरे को? बहुत बड़ी पार्टी है वो, बिन्ने बम। उसके बाद 80 की दिहाई में जब वीसीआर का दौर चला तो उन्होंने वीडियो कैसेट्स के ज़रिए थिएटर पर कई ड्रामे किए, जिनमें सबसे मशहूर बकरा किस्तों पर, बुड्ढा घर पर है, जैसे कई ड्रामे जो उनको सुपर डुपर हिट हुए और उनकी शोहरत की बुलंदियों को पहुंचा दिया। और वो टाइम ऐसा था कि उनके बगैर कोई ड्रामा, कोई थिएटर का ड्रामा या कोई भी ऑडियो कैसेट नामुकम्मल समझी जाती थी। और वो ड्रामे ऐसे हिट हुए तो फिर पाकिस्तान क्या भारत में भी उमर शरीफ के चर्चे होने लगे और इतने मकबूल हो गए कि उनके डायलॉग इंडियन फिल्मों और टीवी प्रोग्राम्स में कॉपी होने लगे। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के हीरो मोहम्मद अली मरहूम साहब और जावेद मियाँदाद की तो ऐसी मिमिक्री किया करते थे कि अगर आप आंख बंद करके सुने तो आपको महसूस हो कि शायद मोहम्मद अली साहब ही खड़े हुए हैं सामने। कमाल की अदाकारी, कमाल की एक्टिंग, कमाल की कॉमेडी, कमाल की होस्टिंग, जितनी फिर इनकी तारीफ़ की जाए बहुत कम है। उमर शरीफ के स्टार्ट में उनकी मोइन अख्तर के साथ थोड़ी अनबन रही, बनी नहीं, लेकिन बाद में फिर ऐसी दोस्ती हुई कि मोइन अख्तर मरहूम के इंतकाल के बाद उमर शरीफ साहब हर हफ्ते उनकी कब्र पर जाया करते थे, क्योंकि मोइन अख्तर को तो वो अपना उस्ताद मानते थे। जो इनहेरिटेड होती है ब्लड में। मैं इनके उमर के घर खाना था, वहां मैं गया हुआ था। उमर की एक बेटी है बड़ी प्यारी छोटी सी। अच्छा, अब वो इतनी छोटी है कि अभी अभी उसने स्कूल जाना शुरू किया है। उमर की बहन के बच्चे आए हुए थे लंदन से। उमर की एक बहन है जो लंदन में रहती है। अच्छा, वो बच्चे वहां चूंकि पले बड़े वहां पैदा हुए तो वो अंग्रेजी बड़े फरफर बोलते हैं दोनों। अब वो ये मैं बैठा हुआ हूं
ये उमर बैठे हैं, ये मिसेज उमर बैठी हैं, सामने उमर की बच्ची और वो इनकी बहन की दोनों बच्चियां अंग्रेजी में बातचीत कर रही हैं। अच्छा देखिए कितनी नेचुरल बात है, मैंने बहुत एंजॉय किया था, आप भी एंजॉय करेंगे। अब वो दोनों बच्चे अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, अब उमर की बेटी गौर से देख रही है, उसकी समझ में नहीं आ रहा क्योंकि उसे अंग्रेजी नहीं आती। बहुत देर तक वो अंग्रेजी उनकी सुनती रही, फिर खड़ी हुई और एक जुमला बोल के चली गई, कहने लगी हैप्पी बर्थडे टू यू। खड़ा दिनों बाद बहुत सारी तालियां उमर शरीफ के लिए। क्योंकि ये हकीकत है कि मैंने अपना जो काम का आगाज किया वो पहले ड्रामा मोहन भाई के साथ था, और ये उस जमाने में भी इतने ही पॉपुलर थे। आज से 12 साल पहले की बात बता रहा हूं, और यही मकबूलियत थी, यही लोगों की इनके लिए लाइकिंग थी। और मैंने देखा कि लोग, मैंने जरा थोड़ा सा अच्छा काम किया तो लोगों ने पूछा यार ये मोइन अख्तर के साथ कौन लड़का है, तो मेरी पहचान बने मोहन भाई, मेरे बहुत सीनियर हैं और मेरे बारे में इतनी बात कह जाते हैं, बाखुदा मेरे जो है ना जबान लड़खड़ाने लगती है कि यार इतने इन्होंने कह दिया, पता नहीं मैं इतना आपके मैर पे पूरा भी उतरूंगा कि नहीं उतरूंगा। इसके बाद उमर शरीफ ने फिल्म इंडस्ट्री में अब कदम रखा और वहाँ भी अपनी एक्टिंग और कॉमेडी के झंडे गाड़े, और उन दिनों उनकी कई फिल्में रिलीज़ हुई जो कि सुपर डुपर हिट हुई, जिसमें एक मिस्टर 420 थी, दुश्मनों का दुश्मन बनाई, इसके अलावा और पैदागीर बनाई, बहुत सारी फिल्में जो उमर शरीफ ने बतौर हीरो ली। मिस्टर 420 के लिए ये बात बहुत मशहूर है कि इस फिल्म की हीरोइन के लिए बाबरा शरीफ से बात हुई थी, लेकिन बाबरा शरीफ ने इनको शूटिंग से एक दिन पहले मना कर दिया। ये बहुत परेशान थे कि अब किस हीरोइन से काम कराया जाए। उसी दौरान इनके थिएटर में एक लड़की दाखिल हुई। आपने अक्सर ये तो फिल्मों में सुना ही होगा कि सड़क से उठाकर स्टार बना दूंगा। अगर ये उमर शरीफ के लिए कहा जाए तो बिल्कुल फिक्स बैठता है, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं, रूबी नियाज़ी आज की फेमस एक्टर हीरोइन रह चुकी हैं हमारी। रूबी नियाज़ी ने उस फिल्म में काम किया और ऐसा काम किया कि हर कोई वाह वाह करता रहा, और वो मिस्टर 420 फिल्म ऐसी हिट हुई कि उसके तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। उमर शरीफ मरहूम को भारत से भी कई फिल्म्स की ऑफ़र हुई, मगर पाकिस्तान इंडिया के सियासी तनाव की वजह से वहाँ काम नहीं कर सके। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के शौकत खानम हॉस्पिटल की फ़ंड रेजिंग में भी उन्होंने बहुत साथ दिया, और उनसे इंस्पायर होकर अपनी माँ के नाम से इन्होंने भी एक माँ के नाम से माँ हॉस्पिटल बनाया। उमर शरीफ अपनी माँ के नाम से हॉस्पिटल बनाया, और वो अपनी माँ के बारे में एक शेर कहा करते थे, मेरी आँखों को तेरी आदत है, मेरी आँखों को तेरी आदत है, तेरा चेहरा मेरी इबादत है, तू दुनिया में रब की पहचान, मेरा ईमान है मेरी माँ। उमर शरीफ को सबसे बड़ा सदमा उनको उस वक्त लगा जब इनकी अपनी बेटी हिरा की वफ़ात हुई। माँ बाप को अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत होती है, और वो अपनी इकलौती बेटी से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, और सबको हंसाने वाला उमर शरीफ टूट चुका था अपनी बेटी के इंतकाल के बाद। वो बहुत बीमार हो गए, रहने लगे, डायलिसिस पर आ गए, इंसुलिन लगने लगी। इनको इलाज के लिए जर्मनी ले गए, मगर बहुत देर हो चुकी थी, वक्त आ चुका था, और एक चमकता सितारा हम सबको हंसाने वाला 21 अक्टूबर 2021 को 61 साल की उम्र में हमें छोड़कर चला गया। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।